1980 के दशक की बात है। मुंबई में बात फैली हुई थी कि शहर में एक अजीब चुड़ैल घूम रही है, जिसे टॉनी चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। ये चुड़ैल का किस्सा एक अर्बन लेजेंड बन गया था। जो भी लोग इस चुड़ैल के बारे में बताते, उन्होंने खुद तो उसे नहीं देखा था, लेकिन उनके किसी जानने वाले ने उसे देखा था। टॉनी चुड़ैल का ना तो कोई फोटो था, ना तो कोई स्पष्ट विवरण कि वो कैसी दिखती थी। वैसे लोग कहते थे कि वो बेहद बुरी और डरावनी दिखती थी। अजीब दांत और लंबे लंबे नाखून थे, और लंबे घने बाल, और दिखने में काफ़ी बड़ी, किसी आदमी की तरह थी। उसके नाखून लंबे और कड़क थे, जिसके चलते किसी भी चीज़ से टकराने पर वो किसने की आवाज़ करते थे। ये चुड़ैल कई सारे गहने पहनती थी, कान में बड़े बड़े झुमके, और इन सब की आवाज़ सुनाई देती थी जब वो शहर की गलियों में घूमती थी। ये कुछ ऐसा था कि वो सबको बताना चाहती थी कि वो आ रही है। वो मुंबई की गलियों में फिरती थी। लगता था जैसे वो किसी चीज़, किसी व्यक्ति को ढूंढ रही हो। वो ज़्यादातर हाउसिंग कॉलोनीज में घूमती थी, और उसके भी ज़्यादातर वो मीरा रोड से अंधेरी के इलाके में दिखती थी, क्योंकि यही से उसके दिखे जाने की खबरें बार बार मिली थी। इस तरह की बातें तभी जोर पकड़ती है जब लोगों द्वारा बयां किए हुए वाक्य में कुछ कनेक्शन हो। यहाँ कनेक्शन था उसके पहनावे, उसका रूप और उसकी गतिविधियाँ। कहानी है जयेंद्र की और उस मनहूस खौफनाक रात की, जब उसका सामना हुआ उस चुड़ैल से। गर्मियों का मौसम था और जयेंद्र ने अभी अभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म की थी और करीब 3 महीने की छुट्टियां ली। जयेंद्र की फैमिली में उसके पिता, माँ और एक छोटी बहन नेहा थी, जो 6 साल की थी। जिस दिन की ये बात है, उस दिन दोपहर को जयेंद्र का दोस्त रोहन उसके घर आता है। आंटी, क्या आपने टोनी चुड़ैल के बारे में सुना है? रोहन जयेंद्र की माँ से पूछता है। ये सब बातें मत करो यहाँ, जयेंद्र की माँ कहती है। लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था वो जानने में उत्सुक थी, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा डर भी था। अरे आंटी, पूरी कॉलोनी को पता है इस बारे में, और उसे हाल ही में पास के नेहरू कॉलोनी में देखा गया था। ये बात सुन जयेंद्र को शौक लगता है, क्योंकि नेहरू कॉलोनी तो उनके पास वाली कॉलोनी ही थी। ये बात सुनकर जयेंद्र की माँ की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है इसे जानने में। वो पूछती है, वहाँ पर क्या किसी ने उसे देखा था? हाँ, वहाँ के वॉचमैन ने देखा था, और उसने सोचा था कि कोई भिखारी है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और उस चुड़ैल ने उसे अपना असली रूप दिखाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो बेचारा इतना डर गया कि वहाँ से भाग गया। अगले दिन पता चला कि वो ड्यूटी पर भी नहीं आया था। ये सब सिर्फ अफवाह होगी, जयेंद्र की माँ कहती है। लगता है आपको सच में टोनी चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं पता आंटी। जयेंद्र के वहाँ नेहा की तरफ देखती है और उसे अपने कमरे में जाकर कॉमिक पढ़ने को कहती है। रोहन बताता है कि उस चुड़ैल के पैर मुड़े हुए हैं, और वो अलग अलग मोहल्ले और सोसाइटी वगैरह में जाती है और किसी के भी घर के दरवाजे पर 3 बार नॉक करती है। रोहन वहाँ रखी अलमारी पर 3 बार नॉक करता है, और आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। अगर आपने खोला तो वो अंदर आएगी और सबको मार देगी। वो आपकी छाती में अपने बड़े बड़े नाखून घुसाएगी और आपके दिल को निकाल कर उसे खा जाएगी। इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, जयेंद्र की माँ कहती है, वरना जयेंद्र को रात में नींद नहीं आएगी। बात इतनी ही है ना कि जब वो 3 बार नॉक करे तो दरवाजे को नहीं खोलना, सही है ना? जयेंद्र की माँ कहती है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। हो सकता है वो किसी आदमी की आवाज़ में आप लोगों को पुकारे। शायद वो आपको आपके नाम से कोई पुकारे। वो सबको जानती है, रोहन कहता है। इसी समय नेहा वापस आती है और माँ का ध्यान भटक जाता है, और वो कहती है, अच्छी कहानी थी, लेकिन मुझे अभी खाना बनाना है। वैसे आंटी, एक और बात है, रोहन कहता है। आज रात हम कुछ लड़के और आदमी पहरा देने वाले हैं, और अगर वो चुड़ैल मिली तो हम उसे पकड़ के मारेंगे। ये काम पुलिस को ही करने दो तो बेहतर होगा, माँ कहती है। अगर आप परमिशन दो तो क्या हम जयेंद्र को भी साथ ले जाए? रोहन पूछता है। ये चुड़ैल की कहानी रोहन की तरकीब थी, ताकि वो जयेंद्र को भी अपने साथ देर रात तक बाहर रख सके और साथ मिलकर मस्ती कर सके। बिल्कुल नहीं, माँ साफ मना कर देती है, और तुमको भी घर जाना चाहिए। शाम होने वाली थी और जयेंद्र बाहर दूध लेने गया था, और वो पास के नेहरू कॉलोनी से होते हुए गुजरता है। जयेंद्र के कई सारे दोस्त उसी कॉलोनी में रहते थे, और वो खुद भी वहाँ पर कई बार जा चुका था।
जयेंद्र देखता है वहाँ खाली कुर्सी पड़ी थी वॉचमैन की। अब धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा था। जयेंद्र अपनी कॉलोनी में वापस जाता है और वहाँ गार्डन में रोहन और बाकी लड़के बैठ के बात कर रहे थे। शायद वो रात के पहरे के बारे में ही बात कर रहे होंगे। रोहन जयेंद्र को बुलाता है और कहता है, अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें आज रात को आने दे हम सबके साथ। हम सब होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जयेंद्र कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या कर सकती है। रोहन कहता है कि इसमें डरना क्या है, वैसे भी मैंने तुम्हें घर पर यह नहीं बताया था कि उसने नेहरू कॉलोनी में 3 लोगों को मार दिया था और उनके शरीर को चीर फाड़ दिया था। जयेंद्र कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, माँ को रिक्वेस्ट करूंगा और देखता हूँ अगर वो आने दे। रोहन कहता है कि ठीक है, फिर आ जाना समय से। और हाँ, वो चुड़ैल शाम 7 बजे से घूमना शुरू कर देती है, तो यहाँ वहाँ गलियों वगैरह में मत घूमना, सीधा हमारे पास ही आ जाना। अब जयेंद्र अपने घर जाने लगता है और पीछे से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था कि ये डरपोक है, यह नहीं आएगा। जयेंद्र घर पहुंचता है और सोच रहा था कि माँ को कैसे मनाएं, लेकिन घर पे तो कुछ और ही माहौल था। उसकी माँ के चेहरे पे अजीब घबराहट थी। जयेंद्र पूछता है कि क्या बात है। माँ कहती है कि तुम्हारे पापा को ऑफिस में काम है तो वो रात को देर से आएंगे। तो इसमें नई बात क्या है, वो तो अक्सर देर से आते हैं। जयेंद्र कहता है तुम नहीं समझोगे, माँ कहती है और उसे अपने कमरे में भेज देती है। जयेंद्र समझता था कि क्या बात है, वो डरी हुई थी। वो दिखा नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। ये हाल उनका तब से था जब से रोहन ने उन्हें टोनी चुड़ैल के बारे में बताया था और नेहा से पता चला था कि कुछ समय पहले वो पड़ोस की औरतों से बात कर रही थी और उन्होंने भी उन्हें चुड़ैल के बारे में कई बातें बताई थी। फिलहाल जयेंद्र इस दुविधा में था कि ज़्यादा परेशानी की बात क्या है, ये कि उसके पिता देर से आएंगे उस समय जब चुड़ैल बाहर घूम रही होती है, या फिर ये कि इस समय सिर्फ वो अकेला ये पुरुष था उनके घर में। शाम के 6 बज चुके थे और पता नहीं क्यों ठंड बढ़ गई थी और अंधेरा भी हो गया था, और ये तो गर्मियों का समय चल रहा था। फिर भी शायद ये जयेंद्र की कल्पना थी या उसका डर उसे ये सब कुछ महसूस करा रहा था। जयेंद्र अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या आपने पापा से फ़ोन पे बात की? हाँ, मैंने ऑफिस के लैंडलाइन पे उसे बात की और उन्होंने कहा कि वो घंटे भर में वहाँ से निकलेंगे। इस दौर में हर कोई मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो लैंडलाइन ही माध्यम था बात करने का। मतलब वो 7 बजे से पहले तो घर नहीं आ पाएंगे ना? जयेंद्र कहता है। क्यों, 7 बजे क्या है? माँ पूछती है। कुछ नहीं, जयेंद्र कहता है। अरे बताओ भी, क्या बात है? माँ कहती है। रोहन कह रहा था टोनी चुड़ैल 7 बजे के बाद घूमना शुरू करती है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो बिगड़ गया है, माँ कहती है। यह कहते हुए वो उठती है और घड़ी को देखती है। माँ पास में बने हुए मंदिर में जाती है और प्रार्थना करती है। जयेंद्र सोच रहा था कि ऐसे में लड़कों के साथ बाहर कैसे जाए वो। वैसे इस बात से जयेंद्र भी खुश था कि वो नहीं जा पाएगा। अचानक से बिल्कुल शांति हो चुकी थी, ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। जयेंद्र अपनी माँ को देखता है जिसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी थी। नेहा को कुछ भी मालूम नहीं था, वो अपने आप में ही मग्न थी। अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई है? जयेंद्र माँ से पूछता। पता नहीं, माँ कहती है। ये ठंड अजीब थी, शरीर को कपकपाने वाली, और ऐसी ठंड मुंबई में तो देखने को नहीं मिलती। तभी माँ ने उसे शांत रहने का इशारा किया और पास बुलाया। उनका इस तरह बुलाना सामान्य तो नहीं था। जयेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उसका दिल में डर बढ़ता जा रहा था और वो तेजी से उठकर अपनी माँ के पास चला जाता है। जयेंद्र ने नेहा को देखा और वो उसे भी बुलाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे कुछ मत बताना, वो अभी छोटी है। बात क्या है माँ? जयेंद्र पूछता है। घर के दरवाजे के नीचे की जगह से बाहर कुछ परछाई हिलती हुई नजर आ रही थी। जयेंद्र कुछ बोलने चाहिए रहा था कि उसकी माँ ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। जयेंद्र ने घड़ी को देखा और समय हुआ था 7:15 बजे, और ये समय टोनी चुड़ैल के घूमने का था। वो आ गई है, माँ धीमी सी आवाज़ में कहती है। उनकी आंख में आंसू थे, बहुत घबराई हुई थी। पर बाहर तो कोई भी हो सकता है, जयेंद्र भी धीमी सी आवाज़ में कहता है। हमारा घर सबसे ऊपरी मंजिल पर है और ऊपर सिर्फ छत है, और इस समय यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। पापा हो सकते हैं, जयेंद्र कहता है।
पर इतनी जल्दी कैसे? मैंने कुछ देर पहले ही तो उनसे उनके ऑफिस के फ़ोन पर बात की थी। इतनी जल्दी वो नहीं आ सकती, माँ कहती है। बाहर चहल पहल बढ़ जाती है। परछाई घनी हो जाती है और दरवाजे में लगे पीप होल में से जो बाहर की रोशनी आ रही थी वो अब बंद हो चुकी थी। मतलब वो चुड़ैल अंदर देख रही थी। जयेंद्र अपनी माँ के करीब था और उसे उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक इस सन्नाटे में उन्हें गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि नेहा गाना गा रही थी। माँ नेहा को चुप कराती है। नेहा कहती है, क्या हुआ? इसी समय कुछ ऐसा हुआ कि अंदर मौजूद जयेंद्र और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आती है। घर के दरवाजे पर डोरबेल लगा हुआ था, वो भी काम कर रहा था। तो कोई भी कभी नॉक नहीं करता था। समझो अगर कोई नॉक करता भी तब भी वैसी आवाज़ ना आती जैसी फिलहाल आ रही थी। इस नॉक के साथ साथ कुछ मेटल की चीज़ भी टकरा रही हो ऐसा सुनाई पड़ रहा था। सब शांत रहना, बिल्कुल आवाज़ मत करना, माँ कहती है। वो चली जाएगी। करीब 1 मिनट तक सब कुछ शांत था, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन वो परछाई अब भी वहीं पर थी और वो परछाई भी अचानक से कुछ देर बाद गायब हो जाती। दरवाजे में बने पीप होल से रोशनी अब वापस आना शुरू हो जाती है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। क्या वो चली गई? जयेंद्र पूछता है। पता नहीं, माँ कहती है। 1 मिनट बाद इस सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता है। बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी और दरवाजे पर कोई ठोक कर आता जोर जोर से। क्या अंदर कोई है? बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आती है। इसे सुन माँ की हालत और ख़राब हो जाती है। दरवाज़ा खोलो, वो आवाज़ कहती है, खांसते हुए। नेहा जयेंद्र और माँ की तरफ देखती है और कहती है, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ, बाहर से वो आवाज़ कहती है। चीज़ें अब बद से बदतर होती जा रही थी सभी के लिए। मुझे राजेंद्र जी ने भेजा है, वो आवाज़ कहती है। अपने पिता का नाम सुन जयेंद्र चौंक उठता है। तभी उसे रोहन की कही बात याद आती है कि चुड़ैल आपको आदमी की आवाज़ में बेवकूफ़ बनाएगी, वो आपको आपके नाम से पुकारेगी, वो सबको जानती है। इसी समय नेहा उठ खड़ी होती है और कहती है, माँ, वो पापा का नाम ले रहा है, आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा? कोई भी कुछ कर पाए, उसे रोक पाए उससे पहले नेहा आगे बढ़ती है और दरवाजे को खोलती है और उसे खोलकर सामने देखते हुए नेहा वहाँ पर खड़ी थी। वापस आओ पागल, माँ चिल्लाती है। अचानक ही घर में एक तेज ठंड की लहर आती है और जयेंद्र को लग रहा था वो किसी भी समय बेहोश हो जाएगा और ऐसा ही होता है। आगे के कुछ मिनटों तक जो भी हुआ सिर्फ एक धुंधली तस्वीर जयेंद्र के दिमाग में थी। जयेंद्र ने नेहा को कहते हुए सुना कि माँ, दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। माँ दौड़ते हुए खिड़की पर जाती है और आवाज़ लगाती है, क्या कोई है? हमारी मदद करो, टोनी चुड़ैल आ गई है, मदद करो हमारी। अब कई सारे कदमों की आहट अचानक सुनाई देती है और बहुत सारे लोग ऊपर आते हैं। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। तो तुम हो टोनी चुड़ैल, एक आवाज़ आती है। तो तुम हो जिसने सबको डरा रखा है, लोगों को मार रहे हो, पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं, इसे यहीं पर मार डालो। ऐसी कई सारी बातें उसे सुनाई देती है लोगों के द्वारा। माँ चिल्लाती है, रुको, मारो मत, रुक जाओ, मैं इन्हें जानती हूँ। यह टोनी चुड़ैल नहीं है, यह तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके साथ काम करते हैं। और तभी नेहा कहती है, भाई भाई, माँ देखो, भाई को कुछ हो गया है। जयेंद्र के मुंह पर पानी डाला जाता है और कुछ समय बाद वो होश में आता है। उसकी नज़रों के सामने एक लहूलुहान आदमी बैठा हुआ था। नाक से खून निकल रहा था, उनकी शर्ट भी फट चुकी थी, कपड़ों पे भी काफ़ी सारा खून लगा था और उनके सामने पड़े टेबल पर एक मिठाई का डब्बा था। वो व्यक्ति विट्ठल अंकल थे। तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा ये सब, माँ जयेंद्र से कहती है। जयेंद्र बाहर देखता है और वहाँ रोहन और बाकी लोग खड़े थे और उनके चेहरे पर हाव भाव था जो किसी गुनहगार के चेहरे पर होता है। हमें माफ़ कर दो अंकल, हमसे गलती हो गई, रोहन कहता है। चुप हो जाओ रोहन और चले जाओ यहाँ से, माँ गुस्से में कहती है।
माँ विट्ठल अंकल से माफ़ी मांगती है जो हुआ उसके लिए। विट्ठल अंकल कहते हैं, वैसे मेरी ही गलती है, मुझे राजेंद्र जी जब घर पर हो तभी आना चाहिए था। वैसे मैंने उनसे पूछकर ही यहाँ पर आया था और उन्होंने कहा था कि कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ आपको मिठाई देने आया था, मेरी बेटी माँ बन गई है। इतना अच्छा प्रसंग, इतनी अच्छी बात है और इसको हमने बिगाड़ दिया। माँ कहती है बड़े दुख के साथ, कोई बात नहीं भाभी, ये सिर्फ गलत फहमी थी और ऐसा होता रहता है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या आपको सच में लगा था मैं टोनी चुड़ैल हूँ? विट्ठल अंकल पूछते हैं। विट्ठल अंकल रोहन और बाकी लोगों की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम्हें अब घर जाना चाहिए, अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ। विट्ठल अंकल एक बहुत अच्छे इंसान थे। रोहन उन्हें फिर से सॉरी कहता है और वो लोग वहाँ से अब जाने लगते हैं। माँ फिर से अंकल से माफ़ी मांगती है तो अंकल कहते हैं कि अब छोड़िए इन सब बातों को, गलती सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी है, मेरी भी है। लोग वैसे भी डरे हुए थे और ऐसे में मुझे बाहर से चिल्लाना नहीं चाहिए था, आवाज़ नहीं लगानी चाहिए थी। पर आप आवाज़ लगा क्यों रहे थे? डोरबेल भी तो बजा सकते थे, जयेंद्र पूछता है। मैंने बजाई थी लेकिन वो बज नहीं रही थी, अंकल कहते हैं। अजीब बात है, माँ कहती है और खड़ी होकर चेक करने जाती है। लेकिन जब उन्होंने डोरबेल बजाया तो वो काम कर रहा था। आपको डोरबेल बजानी चाहिए थी, जयेंद्र कहता है। आपको नॉक करने की क्या ज़रूरत थी? नॉक? मैंने तो नॉक नहीं किया था। और अब तुमने कहा तो मुझे लग रहा है कि डोरबेल नहीं बज रही थी तो मुझे नॉक करना चाहिए था, चिल्लाने की जगह, अंकल कहते हैं। अगर आपने नॉक नहीं किया तो फिर नॉक किसने किया था, वो भी 3 बार? माँ पूछती है। रोहन जो अभी तक अपने घर नहीं गया था वो चिल्लाता है, आंटी जल्दी आओ, देखो यहाँ पर क्या है। सभी लोग जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। विट्ठल अंकल भी उनके साथ जाते हैं और वहाँ जो देखा उसे देख सभी की सांसें थम गई थी। वहाँ ज़मीन पर करीब 1 इंच लंबा नाखून पड़ा था जो लग रहा था जैसे खून से सना हुआ हो। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, डरे हुए, और सब तुरंत अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। विट्ठल अंकल की अब हिम्मत नहीं थी अपने घर इस समय जाने की और वो अपने घर पर कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि आज रात वो घर पर नहीं आएंगे। जब जयेंद्र के पापा घर आए तो उन्होंने उन्हें जल्दी से अंदर लिया और उन्हें पूरी बात बताई। सुबह होते होते सभी को इस बारे में पता चल चुका था। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कॉलोनी में किसी की हिम्मत नहीं थी शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने की, जब तक टोनी चुड़ैल को आखिरकार पुलिस द्वारा पकड़ नहीं लिया गया था। पुलिस ने बताया था कि वो असल में एक पागल आदमी था जो चुड़ैल बन के घूमता था। पर क्या सच में वो पागल आदमी टोनी चुड़ैल था, या असली चुड़ैल अब भी बाहर घूम रही है? अब भी वो उस चीज़ की या उस इंसान की तलाश कर रही है जिसे शायद वो अभी तक नहीं मिला। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कहानियाँ सुनने के लिए। हमारा सब्सक्राइबर गोल है 10,000 का, तो हो सके तो बिना भूले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोगों से फिर एक बार मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।